भारत सरकार, राज्य और केंद्र दोनों ने ही भारत में हिंदुओं के सबसे अधिक आबादी वाले पवित्र स्नान तीर्थस्थल कुंभ मेले का पूरी तरह से कुप्रबंधन किया है। हाल ही में हुए कुंभ मेले में भगदड़ के कारण सैकड़ों लोगों की मौत और घायल होने की घटना ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया है और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की भूमिका पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सैटेलाइट एरियल एआई के अनुसार पवित्र तीर्थस्थल के लिए लगभग 1 अरब लोग एकत्र हुए थे, लेकिन अधिकारियों के कुप्रबंधन और लापरवाही के कारण सैकड़ों लोगों की दुखद मौत हो गई। अब समय आ गया है कि इस मुद्दे को उठाया जाए और सरकार को इस तरह के बड़े आयोजन की देखरेख करने में उनकी विफलता के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। कुंभ मेला कोई नई घटना नहीं है और सरकार को इसके आयोजन और प्रबंधन का वर्षों का अनुभव है। तो इस बार क्या गलत हुआ? लेकिन उस सवाल का जवाब देने से पहले हमें सबसे पहले सरकार से पूछना चाहिए कि जब उन्होंने कुंभ मेले में हर जगह अपने राजनीतिक ब्रांड छवि पोस्टरों पर लाखों खर्च किए हैं, तो उन्होंने श्रद्धालुओं को स्पष्ट दिशा निर्देश क्यों नहीं दिए? पवित्र स्नान के लिए अन्य घाटों का उपयोग क्यों किया गया और एक संगम घाट पर अत्यधिक भीड़ क्यों पैदा की गई? उपस्थित भीड़ की तुलना में कम प्रशिक्षित, कम संख्या में पुलिस और नागरिक स्वयंसेवकों को क्यों नियुक्त किया गया? क्यों लोगों की सुगम और तेज आवाजाही के लिए जुड़ी हुई सड़कों और परिवहन सेवाओं, रेलवे और बसों को ठीक से चैनलाइज नहीं किया गया? क्यों निजी कंपनियों द्वारा आलीशान टेंट के रूप में वीआईपी संस्कृति बनाई गई और जब सरकार ने दुखद स्थितियों को संभालने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को तैनात नहीं किया और जब साइट पर आने वाले अधिकांश लोगों की न तो आवश्यकता थी और न ही उनके पास वीआईपी आवास के लिए पैसे थे, तो वीआईपी मूवमेंट की अनुमति दी गई? क्यों सरकार द्वारा उच्च सार्वजनिक सुरक्षा वाले सुव्यवस्थित क्षेत्र में सरल और शालीन तरीके से कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता? इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम आपको बताते हैं कि कैसे सरकार ने अपने अतीत की तुलना में कुंभ मेले को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जब भाजपा शासित मोदी सरकार खुद को दक्षिणपंथी हिंदू सरकार कहती है, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार लोगों की आमद का अनुमान लगाने और उन्हें समायोजित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करने में विफल रही। यह इलाका भीड़भाड़ वाला था और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों के लिए पर्याप्त शौचालय, पीने का पानी और चिकित्सा सुविधाएं नहीं थीं। नतीजतन लोग फंसे रह गए, निर्जलित हो गए और बीमारियों की चपेट में आ गए, जिससे अंततः भगदड़ मच गई। इसके अलावा भीड़ नियंत्रण उपायों और उचित भीड़ प्रबंधन रणनीतियों की कमी ने भी त्रासदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अधिकारियों के पास लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए कोई उचित योजना नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप अराजकता और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। भगदड़ तब हुई जब बड़ी संख्या में लोगों ने सीमित पहुंच वाले क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, जिससे एक घातक मानव दुर्घटना हुई। सरकार की लापरवाही और तैयारियों की कमी न केवल कुंभ मेले में हुई भगदड़ के लिए जिम्मेदार है, बल्कि यह व्यवस्था के भीतर कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के व्यापक मुद्दे को भी उजागर करती है। रिपोर्टों से पता चला है कि आयोजन के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग किया गया और भ्रष्ट अधिकारियों ने इसे बुनियादी ढांचे और भीड़ नियंत्रण उपायों की बेहतरी के लिए उपयोग करने के बजाय जेब में डाल लिया। ये देखना निराशाजनक है कि सरकार ने पिछली घटनाओं से सबक नहीं लिया है और अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई को अनदेखा करना जारी रखा है। कुंभ मेला 2025 भगदड़ कोई छोटी घटना नहीं है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर इसे मीडिया द्वारा कवर किया गया है और मोदी सरकार की छवि वैश्विक क्षेत्र में अपने कुलीन पूंजीवादी दृष्टिकोण, उच्च भ्रष्टाचार और सरकार द्वारा धन के दुरुपयोग और अराजकता के बढ़ने और 2014 के बाद लोकतंत्र सूचकांक में गिरावट के कारण काफी कम हो गई है। अधिकारियों के लिए जिम्मेदारी लेने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त उपायों को लागू करने का समय आ गया है। सरकार का प्राथमिक कर्तव्य अपने नागरिकों की रक्षा करना है और कुंभ मेला भगदड़ के मामले में ये बुरी तरह विफल रही है। अगर उचित उपाय किए गए होते और कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया गया होता,
तो जानमाल के नुकसान से बचा जा सकता था। ये केवल जवाबदेही का मामला नहीं है, यह मानवता का मामला है। निष्कर्ष रूप में, नागरिकों की सुरक्षा के प्रति सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया, कुप्रबंधन और लापरवाही 2025 में कुंभ मेले में हुई दुखद भगदड़ का मूल कारण है। समय आ गया है कि अधिकारी जागरें और अपने निहित स्वार्थों से ऊपर अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता दें। हमें इस त्रासदी में खोए लोगों को नहीं भूलना चाहिए और उनके लिए न्याय की मांग करनी चाहिए। सरकार को ये सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं फिर कभी न हों। चूंकि 2024 के आम चुनाव परिणामों के अनुसार मोदी सरकार नागरिकों के समर्थन से गिरावट के कगार पर है और सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले मोदी द्वारा वोटिंग हेरफेर के कारण मोदी सरकार के लिए अपने अराजकतावादी दृष्टिकोण से बाहर आना बेहतर है। हमारे विचारशील दर्शकों, हम महत्वपूर्ण मुद्दों और विषयों को आपके सामने कुरकुरा और समय बचाने वाले तरीके से लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी टीम को प्रेरित करें और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भी कमेंट करें। कृपया हमारी वेबसाइट vopglobal.org पर जाएं और अपनी आवाज उठाएं। साथ ही हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध अपना वॉलंटियर प्रेस कार्ड डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ें और अपने विचार और समाचार साझा करें। टीम डिजिटल मीडिया, वॉइस ऑफ द पीपल इंटरनेशनल।